सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में अपठित गद्यांश 4 पढ़ेंगे। एकदा एक है राजा आसीत। एक बार एक राजा था। तस्य नाम बलि आसीत। उसका नाम बलि था। तस्य द्वे कन्ये आस्ताम। उसकी 2 कन्याएं थी। ते प्रतिदिनं सूर्योदये पितरम। वे प्रतिदिन सूर्योदय पिता को प्रसाद अनमताम लाकर देती थी। एकदा पिता अपृच्छत्। एक बार पिता ने पूछा, मम राज्ये युवां कथम अनुभवतः। मेरे राज्य में तुम दोनों कथा अनुभवत क्या अनुभव करती हो। प्रथमा कन्या अवदत्। प्रथम कन्या बोली, सर्व सुखम लभ्यते। सभी सुख प्राप्त होते हैं। द्वितीया चाबरवीत। दूसरी बोलती हैं, सर्वे सब कर्म फलम भुज्यते। महाराज, मैं सब अपने कर्म का फल भूजती हूँ या प्राप्त करती हूँ। तत्श्रुता राजा अवदत्। ऐसा सुनकर राजा बोले, भो मंत्रीवर, हे मंत्रियों, एनाम गृहीत्वा वने अक्षिप। इसे घर से वन में ले जाकर अक्षिप पर छोड़ दो। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरत। राजा नाम किम आसीत। राजा का नाम क्या था। बलिह। राजा का नाम बलिह था। राजा राज्ञ कति कन्या आस्ताम। राजा की कितनी कन्याएं थी। राजा के 2 कन्याएं थी, यानी कि राजा द्वे कन्ये आस्ताम। ते कदा पितरम अनमताम। वे कब पिता के लिए नमस्कार करती थी या लेकर आती थी। सूर्योदय। वो सूर्योदय के समय नमस्कार करती थी। ते सूर्योदय पितरम अनमताम। वे सूर्योदय के समय अपने पिता को नमस्कार करती थी। सर्व सुखम लभ्यते इति का कन्या अवदत्। सभी सुख लभते हैं या प्राप्त करते हैं, ऐसा कौन सी कन्या ने कहा। प्रथमा कन्या। पूर्ण वाक्यन उत्तरत। द्वितीय कन्या राजान किम अब्रवीत। दूसरी कन्या ने राजा को क्या कहा। तो दूसरी कन्या ने राजा को कहा था, सर्वे सब कर्म फलम भुज्यते। यानी कि द्वितीय कन्या राजान अब्रवीत, सर्वे सब कर्म फलम भुज्यते। उसने कहा था कि द्वितीय कन्या ने राजा से कहा या बोला, सभी सुख अपने कर्म के फल प्राप्त करती हूँ। यथा निर्देशम उत्तरत। यानी कि दूसरा 3rd क्वेश्चन हमारा निर्देश के अनुसार देना है। एकदा एकः राजा आसीत। एक बार एक राजा था। अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त है। एकदा। एक है तो संख्या है, राजा करता है, और आसीत क्या है, क्रिया, यानी कि शब्द को अंत देने वाला। फिर है आस्ताम। आस्ताम इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। आस्ताम क्रियापद किस कर्तृपद के लिए प्रयुक्त हुआ। कन्या के लिए प्रयुक्त, यानी कि 2 कन्याएं थी, उनके लिए प्रयुक्त हुआ था। कन्ये इति विशेष्य पदस्य किम विशेषण पदम अस्ति। कन्ये विशेष्य पद किसके लिए विशेष्य पद है, जो वो इसके विशेषण पद कौन सा है, दवे। यानी कि वो 2 कन्याएं थी तो दवे हुआ। त्रय चतुर्थ और पंचम नहीं है। सूर्यास्ते इतस्य विलोम शब्दम लिखत। सूर्यास्त का विलोम शब्द लिखो इसमें से चुन के। तो हमें क्या होगा यहाँ पर, सूर्योदय। सूर्यास्ते सूर्योदय, यानी कि क्या होता है, सूर्यास्त सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगाई हुई है, तो सूर्यास्ते का क्या हुआ, सूर्योदय। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, तो हमें इसको अपने नोटबुक में तो नहीं करना, लेकिन हमें इसे बुक में ज़रूर करना है। ओके।